क्यों सभी कंपनीज इस वल्नरेबिलिटी से डरते हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसे टेक जायंट्स भी इस वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या है ये वल्नरेबिलिटी और आप इससे कैसे बच सकते हो? चलिए समझते हैं। आरसीई यानी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर बिना फिजिकल एक्सेस के सिस्टम पे अपने कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है। ये साइबर अटैक्स में एक हाई सिवेरिटी वल्नरेबिलिटी है क्योंकि एक बार आरसीई एक्सप्लॉइट हो जाए तो हैकर सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले सकता है, डेटा चुरा सकता है और मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। क्यों आरसीई को इम्पोर्टेंट वल्नरेबिलिटी माना जाता है? क्योंकि ये सबसे डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, यानी अटैकर्स बिना परमिशन के सिस्टम पे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बड़े साइबर अटैक्स का रूट कॉज है। जैसे लॉग4शेल अटैक ने काफ़ी सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ किए और इसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल है बिकॉज अटैकर्स स्टेल्थी पेलोड्स यूज़ करते हैं ताकि उनका एक्सप्लॉइट डिटेक्ट ना हो। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सीख रहे हैं तो आरसीई का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अटैकर्स आरसीई एक्सप्लॉइट करने के लिए जनरली ये तरीके यूज़ करते हैं। फर्स्ट, वेब एप्लीकेशंस में बग ढूंढना, जैसे लॉग4j वल्नरेबिलिटी, जिसमें हैकर एक मलिशियस इनपुट भेजकर सिस्टम पे अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। सेकेंड, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, जैसे बफर ओवरफ्लो, जिसमें अटैकर मेमोरी एक्सप्लॉइट करके अनऑथराइज्ड कमांड्स रन कर सकता है। थर्ड, मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स, अगर किसी सर्वर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स या वीक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस हो तो अटैकर बिना परमिशन के कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है। सो अगर सिस्टम प्रॉपर्ली सिक्योर्ड ना हो तो एक छोटी वल्नरेबिलिटी भी हैकर को फुल कंट्रोल दे सकती है। अब तक आपको आइडिया आ गया होगा आरसीई क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे रियल लाइफ सिनेरियो। सोचो, अगर आपके पास एक वेबसाइट या एप्लीकेशन है जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, जैसे कि लॉगिन अटेम्प्ट्स, एरर्स या यूजर एक्शंस। ये एप्लीकेशन लॉग4j लाइब्रेरी का यूज करता है जो इन इवेंट्स को लॉग करता है। प्रॉब्लम ये था कि लॉग4j कभी-कभी एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा फेच करता था और हैकर्स ने इसी फीचर का गलत फायदा उठाया। हैकर्स ने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे वो लॉग4j को अपने मलिशियस सर्वर से कनेक्ट करवा सकते थे और बिना किसी ऑथेंटिकेशन के हार्मफुल कोड एग्जीक्यूट करवा सकते थे। अटैक कैसे होता था? हैकर को बस एक मलिशियस मैसेज भेजना पड़ता था जो लॉग4j अपने लॉग्स में स्टोर कर लेता था और फिर ये मैसेज सिस्टम को कुछ ऐसा करने को फोर्स करता था जो हैकर चाहता था, जैसे कि मलिशियस प्रोग्राम रन करना। सबसे बड़ी बात थी कि हैकर को किसी भी स्पेशल एक्सेस की ज़रूरत नहीं थी। ये क्यों इतना डेंजरस था? ये एक बैकडोर जैसा काम करता था। जब हैकर सिस्टम में एंटर करता है तो उसके पास फुल कंट्रोल होता था। वो डेटा चुरा सकता था, सिस्टम क्रैश कर सकता था। मिलियंस ऑफ एप्स अफेक्टेड थी क्योंकि लॉग4j हर जगह यूज़ होता है, छोटी वेबसाइट से लेके बड़े कंपनीज तक। इसका सॉल्यूशन क्या था? पैचेस रिलीज किए गए जो इस बैकडोर को बंद कर लेता था। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ आरसीई। सो फर्स्ट इज इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन। यूजर इनपुट को वैलिडेट और सैनिटाइज करे ताकि मलिशियस कोड एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ अलाउड कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेबसाइट के नेम फील्ड में स्क्रिप्ट डालने की कोशिश करे तो वेबसाइट को चेक करना होगा कि आप सिर्फ टेक्स्ट डाल रहे हो, ना कि कोई हार्मफुल कमांड जो वेबसाइट को डैमेज कर सके। सेकेंड इज यूज सेफ फंक्शंस इंस्टेड ऑफ डेंजरस वंस। फंक्शंस जैसे इवैल, सिस्टम, exec, ये डेंजरस फंक्शन है, इन्हें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये फंक्शन यूजर इनपुट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं जो बहुत डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एसक्यूएल क्वेरीज में डायरेक्ट यूजर इनपुट लेने के लिए प्रीपेयर स्टेटमेंट्स का यूज करें। थर्ड इज इम्प्लीमेंट लिस्ट प्रिविलेज। लिस्ट प्रिविलेज का मतलब है कि यूजर्स और एप्स को बस उतना ही परमिशन दी जाए जितना उनका नीड हो काम करने के लिए, जिससे अगर एक हैकर को एक्सेस मिल भी जाता है तो वो सिस्टम्स को फुल कंट्रोल ना ले पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट रन कर रहे हो तो आपको सिर्फ ज़रूरी परमिशन देनी चाहिए जिससे हैकर को लिमिटेड एक्सेस मिले और सिस्टम को कम डैमेज हो। फोर्थ इज रेगुलर पैचिंग एंड अपडेट्स।
हमेशा अपने सिस्टम, सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। जब कोई न्यू सिक्योरिटी पैच आता है, तो उसको जल्दी से अप्लाई करना चाहिए ताकि हैकर्स कोई पुरानी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा ना उठा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ़ोन या कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। वो आपके सिस्टम को सेफ रखते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करते, तो हैकर्स पुरानी बग्स का फ़ायदा उठा सकते हैं।